अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक और राज़िक है। रोज़मर्रा में हर घर में चावल सबसे ज़्यादा पकाए जाते हैं। औरतों और बच्चों की पसंदीदा डिश है ये चावल। चावल कई तरह से पकाए जाते हैं। इसमें चिकन, गोश्त और सब्ज़ियाँ डालकर चावलों का जायका बनाया जाता है। आज हम आपको मटर पुलाव की रेसिपी बताएंगे जो सालन के बगैर खाने में मज़ेदार और चटपटे होंगे। इंशाल्लाह आपको ये चावल बहुत पसंद आएंगे। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने लेने हैं चावल। ये सुपर कर्नल बासमती होना चाहिए 1 किलो, मटर आधा किलो, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का ये कटा हुआ होना चाहिए, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1.5 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, नमक 3 चाय के चम्मच, बम्बई बिरयानी मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच। साबुत गरम मसाले में आपने दालचीनी की 2 स्टिक्स लेनी है, बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 5 से 7 दाने, लौंग 4 अदद, बादियान का एक फूल लेना है या आप उसकी पत्तियां भी ले सकते हैं, 1 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हमने चावलों को चुनकर साफ़ कर लेना है। फिर मापने के लिए एक गिलास लेना है। मेरे ये 3 गिलास चावल बनते हैं। आप जिस बर्तन से मापेंगे उसी के मुताबिक आपको दुगना पानी डालना पड़ेगा। अब चावलों को साफ़ पानी से धोकर भिगो देना है, तकरीबन आधा घंटा इसे भीगे रहने देना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब तक चावल भीगते हैं उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक खुले मुंह वाला देचका ले लेना है जिसमें 1 किलो चावल बन सके। सबसे पहले आपने चूल्हा जला लेना है और उसके ऊपर देचका रख दें। फिर उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। फिर 1 कप कुकिंग ऑयल भी डाल दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू कर दें। चम्मच बराबर हिलाते रहिएगा और हाई फ्लेम होना चाहिए। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन को दे दें ताकि उसका रंग अच्छा आ जाए। अब उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें और 2 अदद टमाटर कटे हुए उसका छिलका उतार कर काट कर डालें। हरी मिर्च दरमियान से काट कर डालें। अगर आपका प्याज इस दौरान ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो आप उसमें 2 चम्मच दूध के डाल सकते हैं ताकि चावलों का ज़्यादा रंग ब्राउन ना हो जाए। अब मसाले को भूनना शुरू कर दें और जब देखें कि टमाटर अच्छी तरह गल गया है तो उसमें मटर भी डाल दें और मटरों को भूनना शुरू कर दें। अब उसमें कुछ मसाला जात भी ऐड कर दें जिसमें गरम मसाला जो 1 चम्मच बताया था, खुश्क धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, नमक, बम्बई बिरयानी मसाला ये नेशनल वालों का मैंने लिया है और इसी तरह साबुत गरम मसाले में जो चीज़ें थी वो भी ऐड कर दें। अब अच्छी तरह मटरों को मसाले में भूनते रहें ताकि मसाला अच्छी तरह मटरों में रच जाए। आप चाहें तो इसमें आधी प्याली दही भी डाल सकते हैं, इससे चावलों का टेस्ट मज़ेदार होगा। दही डालने के बाद उसको भूनना शुरू कर दें और जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए उस वक्त तक उसे भूनते रहें। इसमें कनौर पुलाव की 2 क्यूब्स भी डाल दें, इससे चावलों में चिकन का जायका भी शामिल हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरह भूनते जाएं। फिर उसमें 1 गिलास
पानी डाल दें ताकि मटर अच्छी तरह गल जाएं और ढक्कन देकर मटरों को गलने दें। तकरीबन 7 से 8 मिनट में मटर गल जाएंगे। अगर मटर ज़्यादा सख्त हों तो उसे पहले से अलहदा उबाल कर डालें ताकि वो सख्त ना रहें। जी व्यूअर्स, हमारे मटर अब अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हमने इसमें उस गिलास के माप के मुताबिक दुगना पानी डालना है, तकरीबन 6 गिलास। 1 गिलास मैंने मटर गलने के लिए डाला था। अब इसमें बाकी के 4.5 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि आधा गिलास रंग निकालने के लिए भी डाला गया था। जब पानी पकने लग जाए उसमें चावल शामिल कर दें। अब एक दफ़ा चम्मच को हिलाकर उस पर ढक्कन दे दें, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहें, मगर किनारे से चम्मच हिलाइएगा वरना चावल टूटने लग जाएंगे। जब पानी खुश्क होने लग जाए और तकरीबन खुश्क हो जाए तो उसको हल्की आंच पर दम पर रख दें। अगर चावलों में पानी रह जाए तो फिर किसी कपड़े से ढक्कन को अच्छी तरह लपेट कर चावलों के ऊपर दे दीजिएगा। इससे ये होगा कि पानी कपड़ा जज़्ब कर लेगा और चावल जुड़ेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार मटर पुलाव की खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है, जो कि हमारी भूख को और भी बढ़ा रही है। आप इन चावलों को दोपहर के वक्त चटनी या रायते के साथ खाएंगे तो इससे मज़ा और दुबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे भी सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा।